Audio Jungle. Audio Jungle. राम राम। हम जब यहाँ झाबुआ में आए तो हमने देखा कि यहाँ के बहुत सारे युवा बहुत सारे काम बहुत सहजता से कर लेते हैं, हाथ के हुनर के काम। तो हमें ऐसा ध्यान आया कि यहाँ के लोगों की नेटिव इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से काम करते हैं वो लोग। तो ऐसे क्या हुनर हैं जो वो सीख सकते हैं और फिर उन पे कुछ एक सोशल एंटरप्राइज खड़ी हो सके। तो हमने लिस्ट किया ऑर्गेनिक फार्मिंग, बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स, कुछ गांव कल्चरल टूरिज़्म के सेंटर हो सकते हैं क्या। तो इस तरीके से 3-4 एंटरप्राइजेज़ हमने, और भी आगे हम लिस्ट करेंगे। तो शिवगंगा ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के साथ कोलैबोरेट करके। उस इंक्यूबेशन सेंटर में फिर ये 4-5 एंटरप्राइजेज़ हम लोगों ने शुरू किए। इसमें स्पेसिफ़िकली झाबुआ क्राफ्ट्स को लेकर हम बात करें तो लगातार ट्रेनिंग्स चलती हैं जिनमें उनको अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स बनाने का सिखाया जाता है। वो लोग पूरा डिज़ाइन करते हैं, उसको प्रोडक्शन करते हैं। और उसके बाद एक www.jhabuacrafts.com ई-कॉमर्स वेबसाइट से उसको अभी पूरे भारत भर में मार्केट किया जा रहा है। और पिछले 2 साल में करीब 26-27 राज्यों में प्रोडक्ट्स जा चुके हैं। और इसके पीछे जो उद्देश्य है, वास्तव में सोशल इम्पैक्ट इसका बड़ा एक उद्देश्य है। इतने सारे परिवारों को एक साथ लाइवलीहुड मिले और वे स्वाभिमान के साथ अपने घर पे ही रहकर स्वावलंबी बन सकें, इसके पीछे का ये है। उनकी जो अभी मजदूरी की मजबूरी है वो ख़त्म हो सके, वास्तव में ये इसके पीछे का उद्देश्य है। और ये प्रोडक्ट्स वैसे हैं जो आज अपन शहरी जिस सेटअप में रहते हैं उसमें बहुत प्लीजिंग इन्वायरमेंट ये क्रिएट करते हैं। ऑफिस में आपके वो दिया रख सकते हैं, घर में वो दिया रख सकते हैं। बैम्बू एम्पलीफायर है, वो आपके ऑफिस टेबल पे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत प्लीजिंग एम्बियंस देने वाले लैंप्स हैं। और ख़ास बात है ये पूरे हैंड क्राफ्टेड हैं, इसमें मशीन का प्रयोग एकदम ज़ीरो है, ना के बराबर है। और तो पूरा हैंड क्राफ्टेड है, उसमें उनका इमोशन और वो जो पूरी वैल्यू है उसकी एस्थेटिक वैल्यू और भी बढ़ाता है और उसकी एक सोशल वैल्यू भी क्रिएट हो रही है। तो इन एंटरप्राइजेस के पीछे एक सोशल इम्पैक्ट बड़ा वो है और यहाँ के युवा उसको भली भांति रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और हम सबका कॉन्फिडेंस काफ़ी बड़ा है और हम आगे भी इसको बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। और झाबुआ के 20,000 परिवारों तक इन आयामों के थ्रू पहुंचकर उनको हम समृद्धि और स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता की ओर हम सब मिलकर जाना चाहते हैं। प्रधान राम राम। मारो नाम लता नीनामा, हूँ रोटला રહેવાવાળી। 2-3 साल ત્યાં શિવગંગામાં વાહડાનું કામ હું શીખી તે 2 साल पहले મેં વાહડાનું કામ કરેલું, હેરપન કરેલ બનાવેલું, फिर पात्राधार बनावेला, फिर राखी ने समय राखियों बनावेलियो। फिर इन्ने साल हंसियों की दिवाली आवी रही ते दिए बनावे करीन वाहड़ानो बनाया ते हूँ यू काम हिकी रही ते अगाड़ी फिर भी मलिन हूँ हिकाड़ू। मैं शिवगंगा में पिछले 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब शुरुआत में मैं आता था तो शिवगंगा में एक सशक्तिकरण वर्ग करके यहाँ पर जो 18 से 25 साल के लड़कों का लगता है, तो उस वर्ग में मैं आया था। उसमें मुझे यहाँ पर इस वर्ग में गांव के दुख क्या है, वो दुख कैसे दूर हो सकते हैं, इस पे चर्चा हो रही थी। तो उसमें मैंने उस विषय में भाग लिया था। तो मैंने उस समय गांव के दुख में बताया था कि गांव के लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते, जो गांव के नवयुवक हैं उनको यहाँ पे रोज़गार नहीं मिलता। तो उसमें धीरे धीरे फिर मैं शिवगंगा की बातें मुझे अच्छी लगी और मैं लगातार शिवगंगा में आता रहा। धीरे धीरे शिवगंगा ने भी आगे बढ़ के फिर इन समस्याओं के समाधान के रूप में 6 आयाम निकाले, जो जल, जंगल, ज़मीन, जानवर और नव विज्ञान। इनके ऊपर शिवगंगा ने अलग अलग प्रशिक्षण के रूप में काम शुरू किया। इसमें मुझे बांस का काम अच्छा लगा और मैं इस बांस के काम को सीखा। और ये दिए जो है बांस के, पहले शुरुआत में हेयर पिन बनाना
और बांस की छोटी छोटी चीज़ें बनाना ये हमने शुरू किया था। फिर हमने ये दिए बनाए। पिछले साल हमने वो बत्ती बनाए थे, दिया बनाए थे, वो बड़े वाले जो लाइट के बाम्बू के दिए बनाए थे, लैंप बनाए थे। फिर बाम्बू बनाया था, स्पीकर बनाया था। और इस साल दिवाली आ रही करके इस सीज़न में हमने ये दिए बनाए। और ऐसे शिवगंगा के अलग अलग आयाम चल रहे हैं। उसमें ये बांस का जो काम है, ये हम झाबा में लगभग 2 लाख परिवार है, तो 20,000 परिवारों को ये बांस का काम सिखाने के लिए, और 20,000 परिवार इस बांस के काम से मजदूरी करने नहीं जाए और यहीं घर पे रह के अपनी जीविका चलाए, इसके लिए हम ये सीख रहे हैं। और आगे 20,000 परिवारों तक इस बांस के काम को हम पहुंचाएंगे। जो दीपक की जो प्रोसेसिंग है, पहले हम इसको बांस को कटिंग करते हैं, फिर उसको छिलाई करते हैं। छिलाई करने के बाद हम 1.5 महीने के समथिंग इसको ट्रीटमेंट रूम में रखते हैं। और उसके बाद हम उसमें देखते हैं कि उसमें मॉइस्चर है कि नहीं है, ताकि हम उसको बेहतर काम करके फिनिशिंग दे सकते हैं। अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो उसमें काम करने में की दिक्कत आती है। तो हमको लंबा समय लगता है कि अगर हम एक दिन में अगर 400 अगर प्रोडक्शन करना है तो वहाँ पे हम 200 ही कर पाते हैं। तो इसमें हमको सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि इसमें एक तो दूसरा इशू आता है कि इस फंगस का है। फंगस का है, जैसे अगर इसको ट्रीटमेंट करते हैं, अगर नीम के पत्तियों से धुआं करते हैं या पानी में इसको गला के रखते हैं, तो इसमें वो मॉइस्चर निकाल जाता है। क्योंकि बांस एक मीठा होता है, एक गन्ने की तरह उसमें थोड़ी सी सुगंध आती है कि इसमें मीठापन आता है। तो इसके कारण कीड़े के लगने का डर होता है, इसलिए हम जो ट्रीटमेंट करते हैं। और जब उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर चले जाता है तो हम उस पर कटिंग करने के बाद हम अलग अलग साइज़ों में कटिंग कर लेते हैं। जैसे कि अगर 4 सेंटीमीटर का अभी हमने फाइनली किया है कि 4 सेंटीमीटर के हम दिए बनाएंगे। उसके अंदर जब अगर कैंडल अगर टिकाना है तो हमको क्योंकि अंदर बांस खोल होता है तो कैंडल टिकता नहीं है, तो उसके अंदर हम फिर एक बेस काटते हैं और कटिंग करने के बाद उसको चिपकाते हैं। क्योंकि अगर बांस पतली साइज़ के होते हैं तो अगर हमको एक टुकड़े को 2 आपस में चिपकाने पड़ते हैं, और चिपकाने के बाद हम उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम कटिंग करते हैं, और कटिंग करने के बाद उसको फिर उसको सेट करते हैं कि अंदर, ताकि वो ढीला तो नहीं है। तो उसमें के लंबे प्रोसेसिंग के बाद ये तैयार होते हैं। और हमारे साथ में महिला भी जो कर रही है, ताकि वो ऐसा है कि वो महिला का जो करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो महिला लगातार एक चूल्हे पे रोटी लंबे समय तक बना सकती है। तो ये काम महिला में जहाँ तक समझ में आता है कि महिला ज़्यादा कर सकती है और बेहतर फिनिशिंग के साथ वो काम दे सकती है। और ऐसे लक्ष्य है कि जो 20,000 परिवार, शिवगंगा के एक लक्ष्य है कि जो 20,000 परिवार जो है कि बिना बाहर जाए अपने परिवार का भरण पोषण करने की ये एक बेहतर ये काम हो सकता है।